आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानियां हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कहानी सुनेंगे तो आपका भी मन जो है वो एकदम ही उठ जाएगा, एकदम आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ, आपको भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कुछ ऐसी ही कहानी है जिससे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, ख़ास तौर पर उन युवाओं को जो कहते हैं कि हमारे राज्य में रोज़गार नहीं है या कुछ नहीं है, कामकाज नहीं है। उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों से, सारी मुसीबतों से उबर कर उनको आना चाहिए और ख़ुद के लिए एक स्वरोज़गार भी जनरेट करना चाहिए। तो आइए चलिए मिलवाती हूँ आपको ओम प्रकाश जी से। यही है ओम प्रकाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश जी का एक चाट का ठेला है और ये सबसे मशहूर गली है, यानी कि चाट गली। ये देहरादून का मार्केट है जिसको आप लोग पलटन बाज़ार के नाम से जानते हैं और पलटन बाज़ार के दाहिने तरफ ही सबसे पहली गली जो है वो चाट गली के नाम से मशहूर है। और सर का जो ठेला है आखिरी ठेला है, आखिरी स्टॉल है। जब आप चाट गली के अंदर आते हैं तो आखिर में आपको ओम प्रकाश जी का स्टॉल नज़र आएगा। स्टॉल में देखिए विभिन्न प्रकार के चाट सब कुछ है यहाँ पर। गोलगप्पे से लेके बन टिक्की सर बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं। अब सर की बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सर को आज बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पर ये बात है कि बैसाखी किसी की कमज़ोरी नहीं है। ये सर के मुश्किल वक्त में इनका साथ देने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसने इनका साथ दिया है और आज इन्हीं की वजह से ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अपना स्वरोज़गार खड़ा किया है इन्होंने और 40 साल से यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं सर। जी सर, जैसे अगर हम आपकी मुसीबत की बात करें, जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग है, तो क्या जन्म से ही आपको ये प्रॉब्लम थी? नहीं बेटे, जन्म से नहीं। मैं को सामान लेने गया था बाजार में, मेरे उठा था तो मैं डॉक्टर पे गया, उन्हें इलाज करा। उन्होंने कहा ऑपरेशन करो, तो ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो ऑपरेशन वाली थी, मेरी टांग खून हो गई थी। कहते मुझे 2 साल के बाद पता लगा ये हाँ मेरी ये टांग खून हो गई, जब तक इसमें पॉइजन फैल चुका था। उसके बाद बहुत इलाज करा, कभी किसी पे गए, कभी किसी पे गए, लेकिन सबने मना कर दिया। ये हमारे डॉक्टर हैं BK संजय, जिन्होंने अपना हॉस्पिटल को रखा है दून बिहार में। पहले वो यहाँ थे जोलीकांड में। उन्हें कहा बेटे ऑपरेशन करा ले, काम तो बेटे कटेगी, क्या दुनिया बेटे किसी दूर कोने चले जाओ, मतलब कटवा दो जब यार, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बच जाएगी कम से कम। नहीं कटवाओगे बेटे भैया ऊपर से चलता रहेगा। तो नसें ख़त्म हो गई थी पैर की, पॉइजन हो गया था। उन्हें बता तो कर, फिर उन्हीं की बदौलत है। तो ऑपरेशन की लापरवाही की वजह से आपके पैर को काटना पड़ा। पूरा जहर जो है आपके शरीर में फैल गया था उस समय। तो सर जैसे आप टांग के ऊपर नौबत नहीं आई थी, और वो ना करवाता तो फिर बेटे यहाँ तक। तो सर जैसे आप जन्म से ही आप विकलांग नहीं हैं, आपको और ज़्यादा मुसीबत आई होगी, क्योंकि आप पहले माता बेटे 94 में और मेरी टांग कटी थी बेटे 2004 में। जोलीकांड में कटी थी टांग। मैं वहीं रहा था 1.5 महीना। उसके बाद में मेरे लड़के ने कहीं आइसक्रीम के उसमें लगवाया, तो मैं काम लगा घर में क्या करोगे, फिर मैं आइसक्रीम के उसमें जाने लगा। शादी होती में वह धीरे धीरे फिर अपना नहीं पुराने उसमें आ गया। तो शुरू से मेरा काम बेटे यही है। तो सर कितनी मुश्किलें हुई, किन संघर्षों को आपको झेलना पड़ा, क्योंकि पहले आपके दोनों पैर सही सलामत थे और अचानक से एक पैर का कट जाना, जो इंसान दोनों पैरों पे चलता है, दोनों पैरों पे खड़ा होता है, हर चीज़ के लिए 2 पैर ज़रूरी होते हैं। तो जिस तरीके से आपका एक पैर काटना पड़ा, क्या मुसीबतें आई, ज़िंदगी की कैसे काया पलट? बहुत मुसीबत है बेटे। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, वो भी मम्मी को वो वाइफ काम करने लगी, रेणु चढ़ना है, काम सीखा उन्होंने, तो उन्होंने घर का खर्च चलाया, उन्होंने मुझे पाला है। समझना वो मेरी माँ बाप वो सब वही है।
तो मम्मी तो गुजर गई थी क्या नाम ऑपरेशन से पहले मेरे। ऑपरेशन तो 4 में हुआ था, मम्मी को गुजर गई 94 में। और जब मेरे छोटे वाले बच्चे 3 साल के थे उस टाइम जब वो गुजर गए। बच्चे तो उन्हें मुसीबत नहीं है, उन्हें सब कुछ उन्होंने करा मेरी वाइफ ने, और अब भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे भी पाल रही है, आना जाना भी है सब जगह, वही देखे बात है। परिवार का आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिला। तो सर जब बात करें समाज की, तो समाज किस तरीके से देखता है ऐसे लोगों को? नहीं जी, हमें कोई समाज नहीं दिखा, लेकिन कोई देखता नहीं, ना हमारी कोई मदद है। बहुत शिकायत हो गई, बहुत वो कुछ कर लिया, लेकिन सरकार ने हमें कुछ नहीं करा, बहुत कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। हमने आरक्षण भी मांगा, सब चीज़ मांगे, आंदोलन भी करा, लेकिन हमारे किसी ने कोई सुनते। चल रहे कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन होती नहीं जी बातचीत, कोई मदद करने को नहीं आता हमारा। और जैसे ऑपरेशन से पहले भी आप चाट का ठेला लगाते थे? हाँ, उससे पहले अच्छा खासा काम था उस टाइम। अब से जब से ये क्या नाम उत्तराखंड में आया, जैसे बेड़ा गर्क हो गया। पहले कहाँ थे? उत्तराखंड में नहीं थे आप? बेटे जो उत्तराखंड तो बाद में पहले तो यूपी था बेटे ही। तो पहले वो सचिव वो बना हुआ, क्या कहते हैं उसे, उत्तरांचल। उसके बाद वो बना उत्तराखंड बना, या उत्तरांचल बना 90 से 90 से खड़े गले ख़त्म हो गए। 290 से पहले काम था, यहाँ बहुत भीड़ होती थी और वो भीड़ ख़त्म हो गई, क्योंकि ट्रैफिक की कोई जगह नहीं है, पार्किंग कोई नहीं है। पार्किंग जाओगे तो वहाँ जाओगे 5 मिनट के बेटे कौन खड़ी कर देगा, काटो तो वो चालान कर देते हैं पुलिस वाले। कहाँ से दुकानदारी कहाँ से होगी? तो जैसे सर आप जन्म से ही विकलांग नहीं थे, अचानक से आपका पैर कट गया और बहुत बड़ा हादसा था, ट्रेजेडी कह सकते हैं हम। तो अचानक से ऐसे आपकी पूरी ज़िंदगी की काया पलट गई, सब कुछ बदल गया होगा एक दिन। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों और लग रहा हो यार ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कैसे कर पाऊँगा? ऐसे में किसने सहारा? मैंने तो बेटे ऊपर वाले पे छोड़ दिया, जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा ठीक है, नहीं करेगा ठीक है, अपने काम करे जाओ, फल तो मिलेगा ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करेंगे। चल फल मिल रहा है, काम कर रहे हैं, बच्चे अपने काम पे जा रहे हैं। और मुझे क्या 2 रोटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐप है नहीं, क्या मैं इसके बिना रह सकता, ये हुआ है। 2 रोटी मिल जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं साथ में रात को, मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, बच्चे मेरे बिना रह सकते, इतना पता है। 4 बच्चे हैं, 4 जब तक मैं नहीं जाऊँगा इतना वो घर में खाना नहीं खाएंगे साथ। दिन में काम में चले जाते हैं बेटा, दिन में तो मैं बोल नहीं सकता बेटा कुछ, कहाँ जाते, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। 40 साल से ये चाट का ठेला ही आपका परिवार चला रहा है, इसी ने आपको सब कुछ जितना भी दिया है अब तक? ये मेहरबानी है यार, हमारे पापा लगाते थे, वो गुजर गए थे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी आ गई। कर रहे बेटे, जो है वो दे रहा ऊपर वाला, दे रहे उसके सारे, देखो आगे क्या होता है, आगे भगवान की मर्जी है। तो जैसे हम देख रहे हैं बैसाखियाँ रखी हुई हैं, तो इन्हीं के सारे यहाँ तक ठेले तक आते हैं। कहाँ घर कहाँ है आपका? घर बेटे पास भी है, वहाँ 5-6 मिनट लगता है पैदल आने में। हाँ, कभी लड़का भी छोड़ जाता है कभी। और ये फिर ठेले में सामान पूरा रखना, ये सब आप? हाँ, सब बेटा ही है। हाँ, सब रहता है बेटे, बगल में यहाँ लगाते हैं, सारा सामान लग देते हैं, सुबह अपना उठा के यहाँ लगाते हैं। तो जैसे चाट की ठेला लगाने में और यहाँ पर बैठ के कस्टमर आते हैं 2-3, आप अकेले ही हैं, तो आ जाता है, ऐसी बात नहीं। तो कितने बजे से दुकान लगाते हैं और कब तक लगाते हैं? यहाँ बेटे 10 बजे लगाते हैं और आगे तक देते हैं। अच्छा, मतलब पूरे 12 घंटे तक आप यहीं रहते हैं, तो ऐसे ही इसी तरीके से बैठते हैं? नहीं, बैठे भी रहते हैं, खड़े भी रहते हैं बेटे, जैसे कस्टमर ऐसे खड़े हो गए, नहीं आते बेटे, ऐसे बैठ के 12 घंटे आपको बैठने में? अरे नहीं बेटे, अब तो ना आदत पड़ी बेटे, अब तो आदत पड़ी। जब बेटे 16 घंटे काम कर सकते हैं तो 12 घंटे कौन सी बात है बेटा। आपकी सकारात्मक सोच और आपकी जो चेहरे पे स्माइल दिख रही है, उसी की वजह से लग रहा है कि मतलब आपने हर चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं लिया है, बल्कि पॉजिटिव तरीके से सोच के ही आप। नेगेटिव लेके क्या फायदा होगा बेटा, अपना मन खराब होगा, दूसरे वाले कुछ बोलेंगे वो क्या, हम क्या कहते हैं, अपनी बड़ाई कर रहा है दोस्तों, मेरे भी अपनी बड़ाई नहीं करता बेटे, ना मुझे अच्छा लगता बेटे, मुझे बस जो ऊपर वाला है दे रहा है, मैं बेटे उससे खुश हूँ।
40 साल का अनुभव है यहाँ पर, तो आपने बहुत सी बदलाव देखे होंगे मार्केट में। तो बेटे बहुत, अब तो सारा काम ही बदल गया बेटा। अब है कहाँ मार्केट, बाजार तो खत्म ही हो गए बेटे। जैसे लॉकडाउन लगे जैसे बाजार ही खत्म हो गई। जैसे आप हमको बता रहे थे कि चाट गली पहले यहाँ से लेके बहुत आगे तक हुआ करती थी, अब चाट गली के नाम पे 4 ही दुकानें हैं। नहीं, उसको नहीं लेके बस यहाँ तक पहुँची थी, क्योंकि पहले सब भरे हुए था। सब दुकान, उधर सिंधी की दुकान होती थी, उधर कुमार की दुकान होती थी। अब बेटा ना सिंधी की दुकान है ना बेटा कुमार की दुकान है, सब खत्म हो गई। अब तो जितने जहाँ जगह बैठे हुए फिर उन्होंने दुकान खोल ली। या काम आया ना, हमारी चाट टिक्की की दुकान खोल लो, ये अब तो बेटे ही होगा। आप किसी कहीं भी कॉलोनी चले जाओ, कॉलोनी बाद में हो सकेगी, आपको चाट की दुकान या मोमो की दुकान सबसे पहले जाएगी। और चाट गली तो चाट के लिए हाँ, चाट का तो यहाँ अंदर नहीं आता जोड़ है, ऐसी बात नहीं। हमारे गाँव के बंदे में हैं, उन्हें खानी ही खानी, कहीं खानी। कारगी गाँव है, कारगी चौक है, वहाँ तक मेरे वो ग्राहक आते हैं। ऐसी बात नहीं, कारगी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बुटना करके हैं, आएंगे महीने 2 महीने में। मेरा भाई यही था, आएंगे जो खाएंगे। वो क्या भाई हमें यहाँ की चाट अच्छी हमें नहीं लगती, वो कहती है वो किसी बार जाएंगे, यहीं आएंगे जो आएंगे, जो मैं आपने खत्म बताया। और एक मज़े की बात जो भी हमें आपने बताई थी कि आप पहले 1 रुपए के 20 गोलगप्पे बेचते थे। में आते कोई बात नहीं, कोई शक थोड़ी है। अगर पुराना टाइम था, आप वो टाइम थोड़ी आएगा। 40 साल पहले, 40 साल पहले 1 रुपए के 20 आते, 1 रुपये की। और अब 20 रुपए में। अब बेटे एक प्लेट 6 पीस है बेटे, 30 रुपये के। पहले 5 पैसे का था, अब 5 रुपये का 10 गुना फर्क हो गया बेटा। पहले बेटे इतनी महंगाई नहीं थी, कितने बेटे महंगाई अब दुनिया भर की तो महंगाई है। हाँ, जो तेल 175 रुपये का है वो 1 किलो नहीं आता, 800 ग्राम या 830 ग्राम ये वो भी पैकेट में है। पैकेट चल रही बेटे आजकल, खुला कौन, हर चीज़ महंगी है बेटे, महंगाई है तो क्या करें, कहाँ जाए। सर आपसे एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको इतनी शारीरिक प्रॉब्लम है, आपका पैर वगैरह काटना पड़ा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो आजकल के जैसे युवक है, हमारे युवा कहते हैं कि भाई यहाँ पे रोज़गार नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो और अच्छे खासे होते हैं हट्टे कट्टे, और कई बार आप देखते होंगे सिग्नलों पे छोटे बच्चे, औरतें, जवान औरतें और लड़के भी भीख मांग रहे होते हैं, और मतलब इस चीज़ को अपनी ढाल बनाकर रख लेते हैं और फिर उसके ऊपर नहीं आते। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्या विकलांग होने से क्या कुछ काम नहीं कर? इसमें बेटे विकलांग वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वे उनके जिनका माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि हाँ भाई तुम पढ़ लो, अब उनको उन्हें बस दे देंगे, कमा के लाओ और हमें खिलाओ, कमा के लाओ हमें खिलाओ, और ये उनका वो है। बिल्कुल, चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और आपने असंभव को भी संभव बना दिया है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। आपको आदमी को अपने अंदर वो होना चाहिए कि मैं एक काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना करे, बैठा रहे। घर में बोलता भाई मेरे बस का नहीं है, जो तुमने करना कर लो, तो करना है तो फिर अपना ये मत देखो आगे क्या होगा या पीछे होगा, तो करना तो अब लग जाओ, दिखा दो हाँ भाई टांगी तो है, टांगी से तो लाचार हूँ, हाथ तो लाचार नहीं हूँ, काम तो हाथे करना है, टांग तो नहीं। अरे कोई छोड़ना, कोई भी छोड़ेगा बहन नहीं, किसी भैया भाई छोड़े माता छोड़ता, हाँ तो कोई जल्दी से कोई छोड़ता भी नहीं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि समाज का नज़रिया थोड़ा सा खुल चुका है, बहुत आजकल इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, सब एक बराबर ही है। कोई किसी को बेटे कोई नहीं आता। आप देखते हैं ओलंपिक्स देखते हैं, ओलंपिक पर आपको एक बात बता दूं कि ओलंपिक्स जैसे होता है, खिलाड़ी होते हैं पूरे देश भर में से, खिलाड़ी आते हैं विश्व भर में से, तो वैसे ही पैरालंपिक्स भी होता है जहां पर जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो इस बार हाँ वैसे भी वो खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, तो कुछ भी आजकल की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पैरा ओलंपिक्स में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा
हमारे खिलाड़ियों का, भारतीय खिलाड़ियों का इतने सारे मेडल्स आए, 5 गोल्ड मेडल्स आए, चाहे अवनी हो, चाहे या फिर प्रमोद भगत हो, या फिर कृष्णा नगर हो, सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और साथ साथ एक बात भी हमें बताई है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने अगर आप शारीरिक रूप से भी विकलांग हैं तो उसे अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, बल्कि उसी चीज़ को अपनी सफलता की तरफ एक सीढ़ी के तौर पर समझिए और उस पर कदम रखकर सफलता की ओर बढ़िए आगे। और आदमी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, बस। दुनिया जो मर्जी करे, अपने आप को खड़ा हो, तंगे खड़ा हो, और घर भी देखे, अपने रिश्ते भी देखे, अपने बच्चों को भी देखे, हर काम होना चाहिए। न तो ये बेटे 100 बात की एक बात है। बिल्कुल सही है, अपने ऊपर विश्वास रखिए और लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। आगे कौन करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो तो बेटे सब मजाक करते बेटे आजकल सब। तो बिल्कुल भी समाज की मत सुनिए। अगर समाज आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, नीचा दिखाता है, तो ये सब इन सब चीज़ों को मजाक में लीजिए, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज हमने आपको मिलाया ओम प्रकाश जी से। आपने देखा कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है, पर यहाँ पर चाट की दुकान लगाते हैं। 12-12 घंटे इस चाट की दुकान पर बैठे रहना, खड़ा होना, अकेले इस पूरी दुकान को संभालना कोई आसान बात नहीं है। ख़ास तौर पर जब आपकी दुकान चाट गली में हो, एक मशहूर चाट गली में, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर जो हैं लगातार आते रहते हैं चाट वगैरह खाने के लिए। और वैरायटी देखिए इतनी सारी है। सर पूरा का पूरा जो है अकेले ही संभालते हैं सारा यहाँ का काम। तो हैट्स ऑफ सर, आपको सलाम है हमारी तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से। और आप सही में सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं इस वक्त। और मैं सभी दर्शकों से ये भी अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी इसी पॉजिटिविटी के साथ जिए। आपने देखा कि सर के शक्ल पे कितनी अच्छी पॉजिटिव स्माइल थी, मंद मुस्कुराहट सर ले रहे थे, और सर में बिल्कुल भी मतलब नकारात्मकता का एक भी प्रतिशत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी जज्बे के साथ आपको भी जीना है और आपको भी सोचना है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर एक इंसान जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो 12-12 घंटे खड़े होकर अपनी चाट की ठेली लगा सकता है, तो आप जो युवक हैं, जो युवा हैं यहाँ के, और जो लोग हैं जो सही सलामत हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप भी बुलंदियों को छूइए और इसी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जिए और बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपनी दुनिया में मत आने दीजिएगा। और आज यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना ये छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू ओम प्रकाश जी के साथ। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा। जय भारत टीवी।